आज हम लोग उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्याय, देखो एक अध्ययन से हमने शुरुआत की थी, आज हम 29वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। इस 29वें अध्याय का नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। पेज नंबर बताइए क्या, मुझे देखता हुए लोग। सम्यक्त्व पराक्रम, इस अध्ययन का नाम है सम्यक्त्व पराक्रम, यानी सत्य बातों में पराक्रम करना, सत्य बातों में पुरुषार्थ करना, उसे सम्यक्त्व पराक्रम कहते हैं। पेज नंबर 111, पेज नंबर 111 पे है और उसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम, सत्य बातों में पुरुषार्थ करना, पराक्रम करना। पराक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो कार्य हाथ में लिया है, जो कार्य हाथ में लिया है उसे अंतिम शिखर तक पहुंचाना, उसके लिए प्राणों की बाजी लगा देना, प्राणों की शर्त लगा देना, उसे पराक्रम कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा है इतिहास में कि शिवाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप थे, पृथ्वीराज चौहान थे। ये लोग जब युद्ध में उतरते थे तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर लड़ते थे, है ना। आपने देखा है ना, सीरियलों में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि ये लोग क्या करते थे, प्राणों की बाजी लगाकर लड़ते थे और लड़ने का उनका एक ही मकसद होता था कि हमें विजय प्राप्त करना है। और कैसी भी कठिन लड़ाई हो, इन लोगों ने उसमें क्या की, विजय प्राप्त की। इसलिए आज इतिहास उनका नाम लेता है, इतिहास में आज भी उनका नाम गूंजता है। ऐसा पराक्रम युद्ध क्षेत्र में तो इन लोगों ने किया, पर अध्यात्म के क्षेत्र में इसी पराक्रम को कौन करता है, हमारे तीर्थंकर भगवान करते हैं, हमारे गणधर भगवान करते हैं, आचार्य भगवंत करते हैं। और वो आध्यात्म की परम लक्ष्य, आध्यात्म का परम लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए गणधरों ने और तीर्थंकरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अपने नाभि के देठ से उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, पूरी की पूरी बाजी उसमें लगा दी, तो उनको केवल ज्ञान जैसा परम पद प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें सम्यक्त्व पराक्रम किया। उन्होंने क्या किया, सत्य बातों में पुरुषार्थ किया और परम पद, परम लक्ष्य केवल ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने देखा हम तो इन बातों पे पुरुषार्थ करके पहुंच गए हैं, पर बाकी लोगों के लिए चलने के लिए आसानी हो जाए, तो उन्होंने 73 बातें, जो उनकी अनुभव से निकली हुई 73 बातें हैं, 73 बातें हैं, वो हमारे सामने रखी। अगर आपको पुरुषार्थ करना है तो इन 73 बातों में पुरुषार्थ करो। जो पुरुषार्थ कैसा कहलाएगा, सम्यक पुरुषार्थ कहलाने वाला है। हम तो पहुंच गए हैं, रास्ते से चलते हुए हमने रास्ता बनाया और हम पहुंच गए, पर अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आप भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि रास्ता बनाना बहुत कठिन होता है। परंतु तीर्थंकर भगवंतों ने, गणधर भगवंतों ने हमारे लिए रास्ता बना के रखा है, रेडीमेड बातें हमारे हाथ में दे दी है, परंतु पुरुषार्थ करना तो हमें ही पड़ेगा। और इतनी सुंदर सुंदर 73 बातें 29वें अध्याय में बताई है, छोटी छोटी बातें हैं। उसमें सवाल पूछा है गौतम स्वामी ने और जवाब दिए हैं भगवान महावीर स्वामी ने। तो छोटी सी बात उसमें अगर अपन देखें तो उसमें कहा गया है 24 अर्थयणम भन्ते जीवे किम जनयै। 24 स्तव करने से, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने से, भक्ति करने से जीव को किस चीज की प्राप्त होती है, तो भगवान ने कहा दंसण विसोहिम जनयै। जो 24 तीर्थंकर भगवंतों की पवित्र भाव से, परम भाव से उनकी आराधना करता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ऐसी छोटी छोटी बातें इसमें बताई गई है। फिर बताया गया है वैयावच्चेणम भन्ते जीवे किम जनयै।
सेवा करने से, वैयावृत्य करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जो सेवा करता है, वैयावृत्य करता है, उसके तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हो सकता है। इतनी ज़्यादा सेवा की महिमा बताई है 29वें अध्याय में, इतनी ज़्यादा सेवा की महिमा बताई है। और उसके बाद पूछा कि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे जीव को क्या प्राप्त होता है? तो कहा कि जो ज्ञान प्राप्त करता है वो संसार सागर में भटकता नहीं है। जैसे एक सुई होती है, सुई में धागा पिरो दिया गया और वो सुई अगर नीचे गिर गई, फर्श पर भी गिर गई, गुम हो गई, परंतु धागे के कारण क्या हो जाती है? वो मिल जाती है। ऐसे ही जो जीव ज्ञान संपन्न है, जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली है, वो संसार सागर में कितना ही भटक जाए, परंतु वापस वो क्या हो सकता है? तीर सकता है, उसका उद्धार हो सकता है। इसके लिए सत्य बातों में क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। और वही 73 बातें इस हमारे 29वें अध्याय में बताई गई है। लोग क्या करते हैं? फालतू बातों में पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी बातों में पुरुषार्थ करते हैं। लोगों को कहा कि भाई आप क्या करते हैं? तो बोले हम बड़े बहादुर के लड़के, हम मुट्ठी से पापड़ फोड़ते। क्या कहा? हम बड़े बहादुर के लड़के, हम मुट्ठी से पापड़ फोड़ते। तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। अपने सद्गुण बढ़ाने में जो पुरुषार्थ करता है वो सच्ची बहादुरी होती है। लोग कुछ भी काम करते रहते हैं। एक घर में 2 छोटी छोटी बहनें थी। माँ ने कहा कि कल सवेरे जो काम करेगा उसी को नाश्ता मिलने वाला है। तो बड़ी लड़की उठी, उसने देखा कि आज तो काम किए बिना अपने को कुछ खाना मिलने वाला नहीं है। उसने उठने के बाद पूरे घर का झाड़ू लगाया, साफ स्वच्छ कर दिया और माँ ने उसको नाश्ता दे दिया। दूसरी बहन उठी, उसने कहा घर में तो कुछ काम भी नहीं है करने के लिए, जो कचरा था वो भी झाड़ू लग गया है, अब मुझे कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। उसने क्या किया? जो कचरा समेटा हुआ रखा था उसको निकाला और उसको चारों तरफ वापस बिखेर दिया और मम्मी को कहा मैंने काम कर दिया है। ऐसे काम करने से कोई भी फायदा होता नहीं है। जो कचरा बिखेरने का काम लड़की ने किया वही काम हम कर रहे हैं। हम बर्तन धोते हैं, दिवाली आ गई है, कितना कितना काम हमारी बहनों ने किया है, घर को साफ किया है, स्वच्छ किया है, कितना टाइम उसमें लगा दिया, पर उसका आउटपुट कुछ निकलने वाला है क्या? जब इस संसार से आप विदा होंगे तो आपने कितनी सफाई की, आपने कितना धोया, कुछ आपके साथ आने वाला है क्या? ठीक है, व्यवहार में स्वच्छता रखना जरूरी है, पर स्वच्छता रखते हुए जो धर्म की तरफ अपना ध्यान देता है, जैसे आप लोग अभी यहाँ पे आए हैं, समय में से समय निकाल कर आप सामयिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सत्य पुरुषार्थ आप कर रहे हैं। पर जो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं वो अपने काम को ही क्या मान रहे हैं? सार्थक मान रहे हैं, उसमें ही धन्यता मान रहे हैं। उनके लिए भगवान कहते हैं कि सम्यक पुरुषार्थ करो तो आपको भी एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और यही 73 बातें हमारे 29वें अध्याय में बताई गई है। और इन 73 बातों का बहुत विस्तार है। ये अध्ययन बड़ा है, हम लोग पढ़ते जाएंगे, आप लोग इसको सिर्फ सुनते जाना, क्योंकि आज पढ़ने का अध्ययन है, आज गाने का अध्ययन नहीं है। तो आपने सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि भगवान को गौतम स्वामी जी ने 73 सवाल पूछे हैं और भगवान ने 73 जवाब इसमें दिए हैं, और इन बातों पे पुरुषार्थ करना है। स्वयं में अवसंतेणं भगवया एवमक्षयम् इय खलु समत्त परक्रमे नामे अध्ययने समनेनं भगवया महावीरेणं कास्वेणं पवेये जम समम सद्धयित्ता पतित्ता रोहित्ता फासित्ता पालयित्ता तिरित्ता कित्तित्ता सोयित्ता अराहित्ता अणाय अणुपालयित्ता बहवे जीवा सिज्जन्ति बुज्जन्ति मुच्यन्ति परिनिवायन्ति सब दुःखान् मन्तं करन्ति तत्सनम् ऐमट्टे एवमा हिज्जयि तंजा
संवेगे निवये धम्मसद्दा गुरुसहाम्य सुसुसणया आलोयनया निंदनया गरहणया सामाये चौविसत्तये वंदनये पडिकमने कौसग्गे पच्चखाणे थवथुई मंगले काल पडिले हणया पायचित्त करणे खमावणया सज्जाये वायणया पडिपुच्छनया पर्यटनया अनुपेहा धमकहा सुयस आराहणया एकगमन सन्निवेशनया संजमे तवे ओदाणे सुवसाये अपडिबद्धया विविध सैना सेवनया विनियट्टनया संभोग पच्चखाणे उवई पच्चखाणे आहार पच्चखाणे कसाय पच्चखाणे जोग पच्चखाणे शरीर पच्चखाणे सहाय पच्चखाणे भत्त पच्चखाणे स्वभाव पच्चखाणे पडिरोवणया वेयावच्चे सवगुण संपन्नया वियरागया खंती मुत्ती अज्जवे मद्दवे भाव सच्चे करण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्तया वय गुत्तिया काय गुत्तिया मन समाधारणया वय समाधारणया काय समाधारणया नान संपन्नया दंसन संपन्नया चारित्र संपन्नया सोइंदिया निगये चक्षुंदिया निगये घाणिंदिया निगये जिबिंदिया निगये फासिंदिया निगये कोह विजय मान विजय माया विजय लोह विजय पेज्य दोष मिच्छा दंसन विजय सेलेसी अकमया संवेगेणं भन्ते जीवे किं जनये संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जनये अणुत्तराय धम्मसद्धाय संवेगं हवमागच्छये अनंतानुबंधी कोह मान माया लोभे खेवई नवं च कमं न बंधई तपच्चयं चणं इच्छत्त विषयं कावणं दंसन वर्णाय भवई दंसन विषयणं विशुद्धाय अथ्यगये तेनेव भवगयणं सिज्जै विषयेणं विशुद्धाय तच्चं भुणो पुनो भवगहणं नायकमयी निवेदनं भन्ते जीवे किं जनये निवेयनं दिवं मानुष तिरिच्छेषु कामभोगेषु निवेयं हवमागच्छै सवविषये विरज्यै सवविषयेषु विरज्यमाणे आरंभ परिचयं करे माणे संसारमग्गम ओच्छिंदै सिद्धिमग्गम पडिवन्नेय हवै धम्मसद्धायनं भन्ते जीवे किं जनये धम्मसद्धायनं साया सोक्केषु रज्यमाणे विरज्यै आगार धम्मं चणचयै आणगार्यणं जीवे शरीर मानसाणं दुःखाणं क्षेण भेण संजोगायणं उच्छयं करे अवाबाहं च सुहं निवत्तै गुरुसहाम्य सुसुसणायणं भन्ते जीवे किं जनये गुरुसहाम्य सुसुसणायणं विनयपडिवत्तं जनये विनयपडिवन्नेणं जीवे अनिच्चाय सायसिले नेरय्य तिरक्ख जोणीय मनुष्य देव दुग्गय्यो निरुंभै वन्न संजलन भक्ती बहुमानयाये मनुष्य देव सुग्गय्यो निबंधै सिद्धिं सोग्गैं च विसोहि पसत्थाणं चणं विणयमुलायं सव कज्जयं साहै अनेय बहवे जीवे विणयिता भवै आलोयनायणं भन्ते जीवे किं जनये आलोयनायणं मायानेयनं इच्छादंसन सल्लाणं मुखमग्ग विज्ञानम् अनंत संसार बंधनाणं उद्धरणं करे उज्जुभावं चणं जनये उज्जुभाव पडिवन्नेणं जीवे अमायि इत्थिवेय नपुंसक वेयं चणं बंधै पुवबद्धं चणं निज्जरे निंदनयायणं भन्ते जीवे किं जनये निंदनयायणं पच्छाणुतावं जनये पच्छाणुतावेणं विरज्यमाणे करणगुणसेडिं पडिवज्जै करणगुणसेडिं पडिवन्नेणं अणगारे मोहनिज्यं कमं उगाये गरहणायनं भन्ते जीवे किं जनयै गरहणायणं अपुरक्कारं जनयै अपुरक्कार गैणं जीवे अपसत्थे हिंतो जोगे हिंतो नियत्ते पसत्थेय पडिवज्जै पसत्थ जोग पडिवण्णेयणं अणगारे अनंत घाई पज्जवे खवेई सामाय्यणं भन्ते जीवे किं जनयै सामाय्यणं सावज्य जोग विरयीं जनयै चौविसत्थयणं भन्ते जीवे किं जनयै चौविसत्थयणं दंसन विसोहिं जनयै वंदनयणं भन्ते जीवे किं जनयै वंदनयणं नियागोयं कम्मं खवेई उच्चागोयं कम्मं निबंधै सोहग्गं चणम् अपडिहयम् अनाफलं निवत्ते दाहिण भावं चणं जनयै पडिकमनेणं भन्ते जीवे किं जनयै पडिकमनेणं वयच्छिन्दानि पिहेयि पिहीय वयच्छिद्दे पुनर्जीवे निरुद्धासवे असबलचरित्ते अट्ठसु पवयण मायासु उववुत्ते अपुहत्ते सुपिन्निहिये विहरै काउसग्गेणं भन्ते जीवे किं जनयै काउसग्गेणं तीय पडुपण्णं पायचित्तं विसोहे विशुद्ध पायचित्तेय जीवे निवूय हियये ओहरिय भरुव भारवहे पसत्थ झाणो वगये सुहं सुहेणं विहरै पचक्खाणेणं भन्ते जीवे किं जनयै पचक्खाणेणं मासव दारायिं निरुंभै पचक्खाणेणं इच्छा निरोहं जनयै इच्छा निरोहम गयणं जीवे सौवदव्येषु विणीय तण्णेसि भूये विहरै थय थुई मंगलेणं भन्ते जीवे किं जनयै थव थुई मंगलेणं नाण दंसन चरित्त बोहिलाभं जनयै नाण दंसन चरित्त बोहिलाभ संपन्नेयणं जीवे अंतकिरियं कप्प विमाणोवत्तियं आराहेणं आराहे
काल पडिलेहणायनं म्हणते जीवे किं जनयई काल पडिलेहणयायणं नानावर्णिज्यं कम्मं खवेई पायचित्त कर्णेणं म्हणते जीवे किं जनयई पायचित्त कर्णेणं पावकम्म विसोहिं जनयई निरीयारे यावी भवई सम्मं चणं पायचित्तं पडिवज्यमाणे मग्गं च मग्गफलं च विसोहे आयारं च आयारफलं च आराहे खमावणयायणं म्हणते जीवे किं जनयई खमावणयायणं पल्हायण भावं जनयई पल्हायण भाव मुवगयेय सव्व पाण भूय जीव सत्तेसु मित्तिभावमुप्पायेयी मित्तिभाव मुवगय यावी जीवे भाव विसोहिम कावणम निभये भवई। सूत्र नंबर 18 चल रहा है। सज्जायणम म्हणते जीवे किं जनयई सज्जायणम नानावर्णिज्यम कम्मम खवेई। इसमें कहा गया है 18वें सूत्र में कि स्वाध्याय करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। आप लोग भी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये स्वाध्याय करने से क्या होता है, तो कहा नानावर्णिज्यम कम्मम खवेई ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। तो हमारे भी अभी कौन से कर्म का क्षय हो रहा है, ज्ञानावर्णीय कर्म का। वायणायणम म्हणते जीवे किं जनयई वायणायणम निज्जरम जनयई सुयस्सव अणुसज्जनाय अनासायणाय वट्टये सुयस्स अणुसज्जनाय अनासायणाय वट्टमाणे तित्थधम्मम अवलंबई तित्थधम्मम अवलंबमाणे महानिज्जरे महापज्जव साडे भवई पडिपुच्छणयायणम म्हणते जीवे किं जनयई पडिपुच्छणयायणम सुतत्थ तदुभयाईं विसोहेई कंखामोहनिज्यम कम्ममोच्छिंदई पर्यटनायणं म्हणते जीवे किं जनयई पर्यटनयायणं वंजनाईं जनयई वंजनलब्धिं च उपायेई अणुपेहायणं म्हणते जीवे किं जनयई अणुपेहायणं आऊयं वज्जाओ सत्त कम्म पगडियो धनिय बंधन बंधावो सिढील बंधन बद्धावो पकरेई दिह काल ठियाओ हस्त काल ठियाओ पकरे तिव्वाणुभावो मंदाणुभावो पकरे बहुपय सग्गावो अपपय सग्गावो पकरे आऊयम चणम कम्मम सिया बंधई सिया नो बंधई आसाय वेणिज्जन चणम कम्मम नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाई अणायम चणम अणव दग्गम दीह मध्यम चाउरंतम संसार कंतारम खिप्पामेव विवये धम्म कहायणं म्हणते जीवे किं जनयई धम्म कहायणं निज्जरम जनयई धम्म कहायणं पवयणं पभावे पवयण पभावेणं जीवे आगमे सस्स बद्धताय कम्मम निबंधई सुयस्स आराहणयायणं म्हणते जीवे किं जनयई सुयस्स आराहणयायणं अण्णाणं खवेई नय संकिलिस्सई एकग्ग मन सन्निवेशन यायणं म्हणते जीवे किं जनयई एकग्ग मन सन्निवेशन यायणं चित्त निरोहम करेई संजमेणं म्हणते जीवे किं जनयई संजमेणं अनर्णयत्तं जनयई तवेणं म्हणते जीवे किं जनयई तवेणं ओदाणं जनयई ओदाणेणं म्हणते जीवे किं जनयई ओदाणेणं अकिरियं जनयई अकिरियाय भवित्ता तव पच्छा सिज्जई बुज्जई मुच्चई परिनिव्वायै सव दुःखाणमंतं करेई सुहसायणं म्हणते जीवे किं जनयई सुहसायणं अणुसूयत्तं जनयई अणुसूयायणं जीवे अणुकंपये अनुभडे विगय सोगे चरित्त मोहनिज्यम कम्मं खवेई अपरिबद्ध यायणं म्हणते जीवे किं जनयई अपरिबद्ध यायणं निसंगत्तं जनयई निसंगत्तेणं जीवे एकग चित्ते दियाय रावोय असज्जमाणे अपरिबद्धे यावी विहरई विवित्त सैणासनयायणं म्हणते जीवे किं जनयई विवित्त सैणासनयायणं चरित्तगुत्तिं जनयई चरित्तगुत्तेयणं जीवे विवित्तहारे दढचरित्ते एगंतरये मोक्ष भाव पडिवण्णे अठ्ठविह कम्मगंठीं निज्जरे विनियट्टणयायणं म्हणते जीवे किं जनयई विनियट्टणयायणं पावकम्माणम् अकर्णयाय अबुठे पूवबद्धाणय निज्जरणाय तम नियत्ते तव पच्छा चाउरंतम संसार कंतारम विवयई संभोग पचक खाणेणं म्हणते जीवे किं जनयई संभोग पचक खाणेणं आलंबणाईं खवेई निरालंबनस्य या अयठ्ठिया योगा भवन्ति सयेणं लाभेणं संतुष्टै परलाभं नो आसादे परलाभं नो तक्केई नो पियेई नो पथ्येई नो अभिलसै परलाभम अनासाय माणे अतक्के माणे अपिह माणे अपथ्ये माणे अनभिलसमाणे दुच्चम सुहसेज्जम उव संपज्जित्ताडं विहरई उवहि पचक खाणेणं म्हणते जीवे किं जनयई उवहि पचक खाणेणं अपलिमंथं जनयई निरुवह्येणं जीवे निकंखी उवहि मंतरेण न संकिलिस्सै आहार पचक खाणेणं म्हणते जीवे किं जनयई आहार पचक खाणेणं जीविया संसपोगमोचिंदै जीविया संसपोगमोचिंदिता जीवे आहार मंतरेण न संकिलिस्सै
कसाय पचक खाणिणं म्हणते जीवे किं जनये कसाय पचक खाणिणं वियराग भावं जनये वियराग भाव पडिवण्येनं जीवे समसुह दुःखे भवये जोगपचक खाणिणं म्हणते जीवे किं जनये जोगपचक खाणिणं अजोगत्तं जनये अजोगिणं जीवे नवं कमं न बंधयि पुवबद्धं च निर्जरे शरीरपचक खाणिणं म्हणते जीवे किं जनये शरीरपचक खाणिणं सिद्धाई सय गुणा कित्तणं निवत्ते सिद्धाई सय गुणा संपन्नयनं जीवे लोकज्ञ मुवगये परमसुही भवये सहाय पचक खाणिणं म्हणते जीवे किं जनये सहाय पचक खाणिणं एगी भावं जनये एगी भाव भूये वियणं जीवे एगत्तं भावे माणे अप्प सद्दे अप्प झंजे अप्प कलहे अप्प कसाये अप्प तुमं तुमे संजम बहुले संवर बहुले समाह्ये यावी भवये भत्त पचक खाणिणं म्हणते जीवे किं जनये भत्त पचक खाणिणं माणे गायीं भव सयाईं निरुंभई 41वां सूत्र सद्भाव पचक खाणिणं म्हणते जीवे किं जनये सद्भाव पचक खाणिणं अनियट्टिं जनये अनियट्टि पडिवण्येण मणगारे चत्तारि केवली कमंसे खवे तंजहा वेणिज्ज माव्यं नामं गोत्तम तवो बच्चा सिज्जै बुज्जै मुच्चै परिनिवायै सव दुःखाणमन्तं करे पडिरुवयायणं म्हणते जीवे किं जनये पडिरुवयायणं लाघवियं जनये लघुभूयेणं जीवे अप्पमत्ते पागडलिंगे पसत्तलिंगे विशुद्ध सम्मत्ते सत्त समयी सम्मत्ते सव्व पाण भूय जीव सत्तेसु वीस सणिज्जे अपडिले हे जीन दिये विऊल तव समी समण्णा गये यावी भवे वेयावच्चेणं म्हणते जीवे किं जनये वेयावच्चेणं तिथ्थयर नाम गोत्तम कम्मं निबंधये सव्व गुण संपन्नयायणं म्हणते जीवे किं जनये सव्व गुण संपन्नयायणं अपुनरावत्तिं जनये अपुनरावत्तिं पत्तयेणं जीवे शारीर मानसाणं दुःखाणं नो भागी भवये वियरागयायणं म्हणते जीवे किं जनये वियरागयायणं नेहानुबंधनानि तन्हानुबंधनानि योच्छिंदय म्हणून म्हणूनेसु सद्द फरिस रुव रस गंधेसु चेव विरज्जय खंतियेणं म्हणते जीवे किं जनये खंतियेणं परिसहे जिणये मुत्तियेणं म्हणते जीवे किं जनये मुत्तियेणं अकिंचणं जनये अकिंचनेयणं जीवे अत्थलोलाणं पुरिसाणं अपत्थनिज्जो भवये अज्जवयायणं म्हणते जीवे किं जनये अज्जवयायणं काउज्जुययं भाउज्जुययं भासुज्जुययं अविसंवायणं जनये अविसंवायण संपन्नयाणं जीवे धम्मसाराहये भवये मध्यवयायणं म्हणते जीवे किं जनये मध्यवयायणं अणुसूयत्तं जनये अणुसूयत्तेणं जीवे मिव मध्यव संपन्ने अठ्ठई मय ठाणाईं निठ्ठावे भाव सच्चेणं म्हणते जीवे किं जनये भाव सच्चेणं भाव विसोहिं जनये भाव विसोह्ये वट्टमाणे जीवे अर्हंत पण्णत्तस्थ धम्मस्य आराहणय अबुठ्ठे अर्हंत पण्णत्तस्थ धम्मस्य आराहणयाय अबुठ्ठित्ता परलोक धम्मस्य आराहये भवये कर्ण सच्चेणं म्हणते जीवे किं जनये 51वां सूत्र चल रहा है कर्ण सच्चेणं कर्ण सत्तिं जनये कर्ण सच्चे वट्टमाणे जीवे जहा वाई तहा कारी आवी भवय जोग सच्चेणं म्हणते जीवे किं जनये जोग सच्चेणं जोगं विसोहेयि मणगुत्तयायणं म्हणते जीवे किं जनये मणगुत्तयायणं एकगं जनये एकग चित्तेणं जीवे मणगुत्ते संजमाराहये भवये वयगुत्तयायणं म्हणते जीवे किं जनये वयगुत्तयायणं निवियारं जनये निवियारेयणं जीवे वयगुत्ते अज्जप्प जोग सहाण जुत्ते यावी विहरय कायगुत्तयायणं म्हणते जीवे किं जनये कायगुत्तयायणं संवरं जनये संवरेणं कायगुत्ते पुनोपावा सव निरोहं करेहि मणसमाहरणयायणं म्हणते जीवे किं जनये मणसमाहरणयायणं एकगं जनये एकगं जनयिता नाणपज्जवे जनये नाणपज्जवे जनयिता सम्मतं विसोहेयि निच्छत्तं च निज्जरेयि वय समाहरणयायणं म्हणते जीवे किं जनये वय समाहरणयायणं वय समाहरण दंसण पज्जवे विसोहेयि वय समाहरण दंसण पज्जवे विसोहिता सुलह बोह्यतं निवत्तेयि दुल्लह बोह्यत्तं निज्जरे काय समाहरणयायणं म्हणते जीवे किं जनये काय समाहरणयायणं चरित्त पज्जवे विसोहेयि चरित्त पज्जवे विसोहिता अहखाय चरितं विसोहेयि अहखाय चरितं विसोहिता चत्तारि केवली कम्मंसे खवेयि तव पच्छा सिज्जयि बुज्जयि मुच्चयि परिनिवायै सव दुःखाणमन्तं करेयि नाण संपन्नयायणं म्हणते जीवे किं जनये नाण संपन्नयायणं जीवे सव भावाहि गमं जनये नाण संपन्नयणं जीवे चाउरंते संसार कंतारे न विणसई जहा सुई ससुत्ता पडिया न विणसई तहा जीवे ससुत्ते संसारे न विणसई नाण विणय तव चरित्त जोगे संपावणय
ससमय परसमय विसारय असंघाय निज्जे भवये दंसन संपन्न यायणम म्हणते जीवे किम जनयै दंसन संपन्न यायणम भवमिच्छत्त छेणम करेयी परम न विज्ञायै परम अविज्ञायमाणे अणुत्तरेणम नाणदंसनेणम अप्पाणम संजोयमाणे समम भावेमाणे विहरयी चरित्र संपन्न यायणम म्हणते जीवे किम जनयै चरित्र संपन्न यायणम सेलेसी भावम जनयै सेलेसीम पडिवण्णे अणगारे चत्तारी केवली कम्मम से खवे तव पच्छा सिज्जई बुज्जई मुच्चई परिनिवायै सौव दुःखाणमंतम करे स्वैंद्रिय निग्रहणम म्हणते जीवे किम जनयै स्वैंद्रिय निग्रहणम म्हणुन्ना म्हणुन्नेसु सद्देसु रागदोष निग्रहम जनयै तप्पचय्यम कम्मम न बंधई पुवबद्धम च निज्जरे चक्षुंद्रिय निग्रहणम म्हणते जीवे किम जनयै चक्षुंद्रिय निग्रहणम म्हणुन्ना म्हणुन्नेसु रागदोष निग्रहम जनयै तप्पचय्यम कम्मम न बंधई पुवबद्धम च निज्जरे घाणेंद्रिय निग्रहणम म्हणते जीवे किम जनयै घाणेंद्रिय निग्रहणम म्हणुन्ना म्हणुन्नेसु गंधेसु रागदोष निग्रहम जनयै तप्पचय्यम कम्मम न बंधई पुवबद्धम च निज्जरे जिभींद्रिय निग्रहणम म्हणते जीवे किम जनयै जिभींद्रिय निग्रहणम म्हणुन्ना म्हणुन्नेसु रसेसु रागदोष निग्रहम जनयै तप्पचय्यम कम्मम न बंधई पुवबद्धम च निज्जरे फासिंद्रिय निग्रहणम म्हणते जीवे किम जनयै फासिंद्रिय निग्रहणम म्हणुन्ना म्हणुन्नेसु फासेसु रागदोष निग्रहम जनयै तप्पचय्यम कम्मम न बंधई पुवबद्धम च निज्जरे कोह विजयणम म्हणते जीवे किम जनयै कोह विजयणम खंतिम जनयै कोह वेणिज्यम कम्मम न बंधई पुवबद्धम च निज्जरे माण विजयणम म्हणते जीवे किम जनयै माण विजयणम मद्दवम जनयै माण वेणिज्यम कम्मम न बंधई पुवबद्धम च निज्जरे माया विजयणम म्हणते जीवे किम जनयै माया विजयणम अज्जवम जनयै माया वेणिज्यम कम्मम न बंधई पुवबद्धम च निज्जरे 70वा लोभ विजयणम म्हणते जीवे किम जनयै लोभ विजयणम संतोषम जनयै लोभ वेणिज्यम कम्मम न बंधई पुवबद्धम च निज्जरे पिज्य दोषमिच्छा दंसन विजयणम म्हणते जीवे किम जनयै पिज्य दोषमिच्छा दंसन विजयणम नाण दंसन चरिताराहणाय अबुठे अठ्ठविहस्स कम्मस्स कम्मगंठी विमोयणाय तप पढ़माए जहान पुविये अठ्ठविसई विहम मोहनिज्यम कम्मम उद्घाये पंचविहम नानावर्णिज्यम नवविहम दंसनावर्णिज्यम पंचविहम अंतराय्यम ए तिन्निवि कम्मम से जुगवम खवेयी तो पच्छा अणुत्तरम कसिनम पडिपुण्णम निरावरणम वितिमिरम विशुद्धम लोगालोगप्प भावम केवलवरनाण दंसनम समुत्पादे जाव सजोगी भवई ताव इरियावह्य कम्मम निबंधई सुह फरिसम दुसमय ठीयम तम पढ़म समय बद्धम बीये समय वेय्यम तये समय निज्जिन्नम तम बद्धम पुट्ठम उदिरियम वेय्यम निज्जिन्नम सेयालेय अकम्मया भवये अह आव्यम पालयिता अंतो मुहूर्त धाव सेसाये जोग निरोहम करे माणे सुहुम किरियम अपडिवायम सुख झाणम झायमाणे तप पढ़माए मण जोगम निरुंभई वय जोगम निरुंभई काय जोगम निरुंभई आनुपाणु निरोहम करे इसी पंच रहस्य अक्षर उच्चारण ठाये यण मनगारे समुच्छिन्न किरियम अनियट्टी सुख झाणम झियाय माणे वेयणिज्यम आव्यम नामम गोत्तम च ए चत्तारी कम्मम से जुगवम खवेई तव ओरालिय तेय कम्मायिम सवाहिम विपज्जहणायिम विपज्जहिता उज्जु सेढिम पत्ते अफूस माणगई उड्ढा मेघ समयणम अविग्रहेणम तत्थगंता सागरो ववत्ते सिज्जई बुज्जई जाव अंतम करे एस खलु समत्त परक्कमस्स अज्जयणस्स अट्ठे समनेणम भगवया महावीरेणम आघविये पण्णविये परुविये दंसिये उवदंसिये इतिब्बेवे इति समत्त परक्कमे नामम अज्जयणे समत्ते। यह सबसे बड़ा अध्याय था हमारा, पढ़ने का था। अब हमारे सामने है 30वां अध्याय। 30वें अध्याय का नाम है तपो मार्ग गति। 12 प्रकार के जो तप है उनका डिटेल वर्णन हमारे 30वें अध्याय में आता है। भगवान ने 12 प्रकार के तप बताए हैं, जिसमें 6 अभ्यंतर तप है और 6 बाह्य तप है। अनशन, ओनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायाक्लेश और प्रतिसल्लीनता, ये बाह्य तप है। और आंतरिक तप में 6 बताए हैं,
विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग और प्रायश्चित्त, ये 6 अभ्यंतर तप है। बाह्य तप यानी क्या कि जो बाहर में प्रकट में दिखते हैं, जैसे किसी ने मास्कमण किया, किसी ने आठाई की, किसी ने 9 किए तो हमें प्रकट में दिखते हैं, इन्हें बाह्य तप कहा गया है। और हमको क्या लगता है कि अरे तप करने से क्या होता है? भगवान से पूछा गया कि तप करने से क्या होता है, तो भगवान ने कहा 30वें अध्याय में बताया है कि भव कोड़ी संचयम कम्मम, 6ठी गाथा की दूसरी लाइन में बताया है भव कोड़ी संचयम कम्मम तवसा निज्जरिज्जय। करोड़ों भव से संचित किए हुए जो कर्म है वो तपस्या करने से उनकी क्या होती है? निर्जरा होती है। जैसे एक तह खाना है या भोयरा है, उसमें 25 साल से अंधेरा है या सालों साल से अंधेरा है, पर उसमें एक दीपक जला दिया तो वहाँ पे क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। ऐसे करोड़ों भव से संचित किए हुए जो कर्म है वो तपस्या की ज्योति जलाने से नष्ट होते हैं, दूर हो जाते हैं। परंतु हमें लगता है कि अरे हमसे मास्कमण नहीं होता है, हमसे अठाई नहीं होती है, हमसे बड़ी बड़ी तपस्या नहीं होती है, भाग्यवान लोग तो कर लेते हैं, पर हम तो नहीं कर पाते हैं, तो हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी क्या? है ना सुरेश भाऊ, होगी कि नहीं कर्मों की निर्जरा? तो भगवान ने कहा कि डरो मत, डरो मत, आपके भी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। सिर्फ अनशन ये पहला तप है, पर बाकी तप अब 11 तप बताए हैं, जिसमें आप विनय कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। सेवा से तीर्थंकर नाम गोत्र का भी कर्म बंध सकता है। उणोदरी तप, भूख से कम खाना उणोदरी तप है। फिर स्वाध्याय करना, अभी जो स्वाध्याय चल रही है ये भी तप है। स्वाध्याय भी एक प्रकार का तप है। घर में अगर बीमार व्यक्ति है उसकी सेवा करना भी तप है। विनय करना भी तप है। ध्यान करना, अगर हमारा 2 मिनट भी शुद्ध ध्यान लग जाता है तो अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और कायोत्सर्ग यानी शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करना, शरीर अलग है आत्मा अलग है, इस तरह से भेद ज्ञान करते हुए अपने अनुप्रेक्षा करना, ध्यान करना, ये भी एक प्रकार का तप है। तो हम एक प्रकार के तप में उलझे नहीं, भगवान ने 12 प्रकार के तप बताए हैं। उनका सम्यक अर्थ समझकर जिसको हम कर सकते हैं उसमें जरूर हमें पुरुषार्थ करना है। साथ में छोटे छोटे तप भी करना है, कभी पोरसी करी, कभी नवकारसी करी। हमारी निसर्गा अभी व्यासना करती है, तो ऐसा व्यासना करने से भी कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती है। तो छोटे छोटे तप का हमारे द्वारा क्या होना चाहिए? आचरण होना चाहिए। पक्षी रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, ये भी तप कहलाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे तप करने से शरीर स्वस्थ रहता है, डॉक्टर की दवाई खानी पड़ती नहीं है। अभी अभी 2016 में जापान के जो साइंटिस्ट है ओशुनरी ओहसुमी, उनको नोबेल प्राइज मिला। तो उन्होंने क्या किया? एक रिसर्च क्या किया कि कैंसर की जो पेशियां होती है या हमारे शरीर में जो फंगस होता है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद बताया कि अगर आपको इस ऑटोफेगी पे या इस बुरशी पर अगर विजय प्राप्त करना है तो साल में 1 महीना तक 14 घंटे भूखे रहने की आदत लगाओ। 1 महीना 14 घंटे अगर अपन भूखे रहते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे शरीर में बनने वाली कैंसर की जो पेशियां है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा उन्होंने रिसर्च किया तो उनको नोबेल प्राइज मिला। उनको कौन सा प्राइज मिला? नोबेल प्राइज मिला। और भगवान ने तो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमें ये रास्ता बताया है कि भले ही मास्कमण नहीं होता है, एकास ना करो, व्यास ना करो, आयम्बिल करो, पर
अपने को तप करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, परंतु हम लोग तप कब करते हैं? जब डॉक्टर कहते हैं शुगर हो गई है तब हम शक्कर छोड़ते हैं। डॉक्टर कहते हैं मोटापा बढ़ गया है तो फिर हम आलू मिठाई छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने कहने के बाद कहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तब हम तेल खाना बंद करते हैं। तो डॉक्टर को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप छोटे छोटे तप का आचरण करते रहेंगे। और ये 12 प्रकार के तप कैसे कैसे किए जाते हैं, इनके भेद प्रभेद कितने हैं और किस तरह से ये होते हैं, इसका सारा वर्णन हमारे 30वें अध्याय में भगवान ने हजारों वर्ष पूर्व करके रखा हुआ है। इसका अगर अपन सम्यक अध्ययन करेंगे तो हम जरूर स्वस्थ बनेंगे और मस्त रहेंगे। तब हम लोग 30वें अध्याय की स्वाध्याय करेंगे। जाहाऊ पावगम कमम राग दोष समिजियम खवे तव साभिकु तमे मग मणो सुण पाणी वह मुसावाया दत्तमे हुण परिगहाविरो राई भोयण वीरो जीवो भवयाणा सो पंच समयिति गुतो अकसाय जिंदियो रोय निसलो जीवो होयाणा सो राग दोष समजियं खवे उजाभिकु तमे गगमणो सुण जहा महातलायस शनिरुद्धे जलागमे उसिंचनाये तवनाये कमेणं शोषणा भवे एवं तु संजय सावे पावकम निरासवे भव कोडी संचियं कमं तव सानिध्यरिजये सोतवो दुविहोतो बाहिरंभंतरो तहा बाहिरो छविहोतो एवं अभंतरो तवो अनसन मुनयरिया भिकायरिया रस परिचाओ काय किले सो सली लडाय यबंजयो तो होई तरिय मरण कालाय हणसणा दुविहा भवे इतरिय सावकंखा निरवकंखा उबीजिया जसो इतरिय तव समासेन छविहो सेडितवो पयरतवो धणयत होई वगोय तत्तोय वग वगो पंचमो छट्टो पैनतो मण इच्छिया चिंततो नायव होई तरियो जासाण सणा मरणे दुविहा सविया हिया सविया रमविहारा काय चिठम पै भवे अहवास परिक्रमा अपरिक्रमाय हिया निहारी मणिहारी आहारमिच्छो दोसुवी उमोयरण पंचहा समासेन वियाह्यं दवो खेतकालेन भावेन पज्यवेय जोजसौ आहारो ततो मंतु जो करे जहने गसिथाई एवं दवेण उभवे गामे नगरे तहराय हाणी निगमे आगरे पल्ली खेडे कबड दोड मोह पट्टन मडंब संभाहे आसमपये विहारे सन्निवेशे समाय घोषेय थली सेना खंदारे सत्ये संवट्ट कोटेय वाडे सुय रथा सुय घरे सुआय मृत्यं खेतं कपई एव माई एवं खेतेन उभवे पेडाय पेडा गोमुक्ति पयंग विहियाचेव संभुका वट्टाया गंतुम पच्चा गया छट्टा दिवस सपोरसीणम चौणं पियो जत्यो भवे कालो एवं चरमाणो खलु कालो माणं मुने यवं महावातई आये पोरिसिय हुणाय घास में संतोष उभागणाय वा एवं कालेन उभवे इत्थिवा पुरिसो वा अलंकियो वा नलंकियो वा वि अण्णयरवयथो वा अण्णयरेणं ववत्सेणं अण्णेन विशेषेणं वर्णेनं भावमणुमुयन्ते एवं चरमाणो खलु भावो माणमुने यवं तव खेते काले भावे आहिया उजे भावा एहि मम चरवो पज्जवचरो भवे भिक्खु अठविह गोयर गंतु ताहा सत्यव एसना अभिगहाय जे अन्ने भिकायरिय माहिया क्षीर दही सपी माही पणियं पाण भोयणं परिवज्जनं रसाणं तु भणियं रस विवज्जनं ठाणाविरसणाय जीवसौ सुहावहा उगता दरिजन्ति काय किले संतमाह्यं मेघंत मणावाये इत्युपसु विवज्जये शयनासन सेवनया
विविध शयनासनं येषु बाहिरगन्तवो समासेन विहायो अभ्यन्तरं तवमेतो गच्छामि अनुपुवसो पायचित्तं विणवो वेयावच्चं तैव सज्जाओ झाडं च विहुसगो येषु अभ्यन्तरो तवो आलोयणारी आई पायचित्तं तु दशवियं जम्बिकुवहि समं पायचित्तं तमाह्यम् अबुठाणम् अंजलिकरणं तैवासयदायणं गुरुभक्ति भाव सुसुसा विणो एष विहायो आयर्यमाय्ये वेयावच्चमि दशविहे आसवेणं जहाथामं वेयावच्चं तमाह्यं वायणा पुच्छणा चेव तहेव पर्यटना अनुपेहा धम्मकः संजौ पंचहा भवे अट्टरुद्राणि वज्जिता झाये जसु समाह्ये धम्मसुखायं ध्यानायं ध्यानं तु भावये शयनासन ठाणेवा जेव भिक्खू न वावरे कायस विहु सगो छट्ट सपारी कीर्तियो एवं तवं तु दुह्यं जे सममाय रे मुनि सौखिपं संवर संसारा विपमुच्चै पंडियो तिब्बेमि इति तपमग्गम तिसैमम् अध्ययनम समत्तम। हमारे सामने है 31वां अध्याय जिसका नाम है चरण विधि। चरण विधि यानी क्या कि चरण यानी पैर। पैर रखते समय हम ध्यान रखते हैं कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं कांटा तो नहीं है, कहीं साबु का पानी तो गिरा हुआ नहीं है, कहीं तेल तो नहीं है। जब भी हम कदम रखते हैं तो देख के कदम रखते हैं। अगर देख के कदम नहीं रखा तो फिसलना किसको है, हमको ही पड़ेगा। इसके लिए जब भी हम चरण रखते हैं तो सावधानी पूर्वक रखते हैं। इसी को भगवान महावीर स्वामी ने 31वें अध्याय में बताते हुए कहा है कि जब भी आप कोई प्रवृत्ति करो, कोई कार्य करो तो विचार पूर्वक करो कि यह प्रवृत्ति संयम की प्रवृत्ति है कि असंयम से भरी प्रवृत्ति है। जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ वो संयम का कार्य कर रहा हूँ, अच्छा कार्य कर रहा हूँ कि असंयम का कार्य कर रहा हूँ। इस तरह से विवेक पूर्वक हर प्रवृत्ति करना, इसका नाम क्या है, चरण विधि है। कि चरण धरते समय जितनी सावधानी रखते हैं, पैर आगे रखते समय जितनी सावधानी रखते हैं, ऐसा हर कार्य और हर प्रवृत्ति करते समय हमें सावधानी रखनी है। तो जो सावधानी रखता है वो गिरता नहीं है और जो असावधानी रखता है वो गिर सकता है। इसके लिए 33 बातें 31वें अध्याय में बताई गई है। हम प्रतिक्रमण में जो 33 बोल बोलते हैं उसका ही शॉर्ट रूप हमारा 31वां अध्याय है। इसमें भी 33 आशातना 33 बोल इसमें बताए गए हैं और इसमें कहा गया है कि 4 विकथा ये असंयम की प्रवृत्ति है। 4 संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये असंयम की प्रवृत्ति है। इन भय स्थान, मद स्थान, मोह स्थान, क्रिया स्थान आदि सबका वर्णन 31वें अध्याय में आता है और इन सब स्थानों में प्रवृत्ति करने से असंयम होता है और इन स्थानों को छोड़ने से संयम में प्रवृत्ति होती है। और जो चरण विधि का व्यवस्थित रूप से पालन करता है, विवेक पूर्वक आचरण करता है, वो संसार सागर से पार हो जाता है। यह इतने सुंदर भाव, इस 31वां अध्याय बहुत छोटा सा है पर इसमें बहुत ज़्यादा भाव भरे हुए हैं और जब इसका डिटेल अध्ययन करते हैं तो 6 महीने भी कम पड़ेंगे, इतना ज़्यादा भाव इस 31वें अध्याय में भरा हुआ है। और बहनों के लिए खास 33 बोल इसमें आ जाता है। पेज नंबर 127। चरण विहिं पचखामी जीवसौ सुहावह जमचरिता बहुजीवा तीर्णा संसार सागरम एगो विरहिं कुजा एगो यपवतनम असंजमे नियतिं च संजमे अपवतने राग दोषे यदोपावे पावकम अपवतने जे भिकुरुम्बहि नीचं सेनाच्छयि मंडले दंडाणं गारवाणं च सल्लाणं च तियं जे
भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले दिव्य जेऊ सके ताहा तेरीच माणुसे जे भिक्खू सहई नित्यं सेनमच्छई मंडले विगहा कसाय सन्नानं झाणानं तु दुयं ताहा जे भिक्खू अज्जई नित्यं सेनमच्छई मंडले वयेसु इंद्रियतेषु समयेषु किरियासुय जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले लेसासु छसु कायेषु छक्के आहार कारणे जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले पिंडोगह पडी मासु भय ठाणेषु सतसु जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले मदेषु बंबगुतेषु भिक्खु धम्ममिदसविये जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले उवासगानं पडी मासु भिक्खुणं पडी मासूय जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले किरियास भूयगामेषु परमाहमेषु जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले गाहसोलसैं ताहा असंजममिय जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले बंबमिनाय जयनेषु ठाणेषु समाहिये जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले गविसाये सबले भाविसाये परिसये जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले तेविसाय सुयगडे रुवायेषु सुरेषुय जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले प्रणविस भावनासु उद्देशेषु सदायिनं जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले अणगार गुणेहिं च पगपमित हेवय जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले पावसूय प्रसंगेषु मोह ठाणेषु चेवय जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले सिद्धाई गुण जोगेषु तेतिसायनासुय जे भिक्खुचयै नित्यं सेनमच्छई मंडले येषु ठाणेषु जे भिक्खुचयै सया सुखिं संव संसारा विपमुच्चै पंडियो इति चरण अध्ययनम समत्तम। इसमें जो बार बार एक शब्द आया सेनमच्छई मंडले, जो सम्यक आचरण करता है वो संसार सागर में रुकता नहीं है। सेनमच्छई यानी रुकता नहीं है, मंडले यानी संसार में रुक सकता नहीं है, उसको मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति होती है। इतने सुंदर भाव इसमें बताए हैं। इसी के साथ अपने स्वाध्याय का पूर्ण होती है। कल अब एक दिन बचा है जिसमें हमारे सारे अध्याय पूरे हो जाएंगे। तो अब हम आगमे तिव्हे का पाठ करेंगे। आगमे तिव्हे पणत्ते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाओ तो लो जंग वैद्धम वच्चमेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयैनं विनयनं जोगैनं घोषैनं सुट्ठुदिनं दुट्टुपडिच्छम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाये सज्जायम सज्जाये न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम।